एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं धोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थय ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसं चरित्र तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्तारं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्ञावैवगाढं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 88 पृष्ठ 157। जो मोह राग दोषे नियणदि उपलब्ध जोर्णमुव देशम सो सव दुख मोक्षम पावदीय चिरेण कालेन। जो जीव जोर्णम उपदेशम उपलब्ध जिनेन्द्र भगवान के उपदेश को प्राप्त करके मोह राग दोषे निहणदि मोह राग द्वेष को समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है, सो वह जीव अचिरेण कालेण बहुत कम समय में ही सब दुख मोक्षम पावदी सभी दुखों से छुटकारा पा जाता है। आज की चर्चा का विषय एक शब्द है सिर्फ, और वो है उपलब्ध। आपको लग रहा होगा इसकी चर्चा तो अपन कर चुके हैं, ऐसा नहीं है, इस पॉइंट पे नहीं। आज इस पे बारीकी से करेंगे तो इसका मर्म समझ में आएगा कि आचार्य एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं। पहले हमने जिनेन्द्र भगवान के उपदेश को सुनना करना ऐसा लिया था, फिर प्राप्त करना लिया था उपलब्धि। लेकिन एक्चुअली इस शब्द का अभिप्राय क्या, आचार्य ने ये शब्द प्रयोग क्यों किया, वो बताना चाहिए। गौर करिए, सामान्यतः उपदेश सुना जाता है तो उसके लिए सुनी धूण ऐसा प्रयोग होना चाहिए। यदि आचार्य का अभिप्राय सुनने से होता तो क्या प्रयोग करते, सुनी धूण, सुन कर, ठीक है ना। यदि आचार्य का अभिप्राय पढ़ने से होता, जैसे हम शास्त्र स्वाध्याय आदि करते हैं, तो उस वहां पर पढ़ी धूण ऐसा प्रयोग होता, पढ़ कर, ठीक है। तो सरल सरल सिंपल बात कर रहा हूं। यदि उसका विचार चिंतन करके ऐसा अभिप्राय होता तो चिंती धूण ऐसा प्रयोग, तीन अलग अलग समझ में आए। सुनी धूण खाली सुना, पढ़ी धूण खुद पढ़ के उसमें प्रयास किया, चिंती धूण उस पर बारंबार चिंतन किए। लेकिन ये तीनों प्रक्रियाएं हैं, फलश्रुति नहीं है। फलश्रुति माने फल मिलना, कुछ तो मिला या नहीं मिला, समझिए भाई। आप गए, जैसे मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, बहुत बहुत छोटी, उतने स्तर की नहीं है, कि आप शिखरजी वंदना को गए, ठीक है। तो बहुत दिनों से कमर में जकड़न थी, घुटनों में दर्द भी था, पीठ में भी दर्द था, जकड़न थी। अब भाई साहब और तो क्या लाभ हुआ नहीं हुआ ये पता नहीं, लेकिन वहाँ जो चले ना नंगे पैर, तो कंकड़ पत्थर चुभे, अब वो एक्यूप्रेशर समझ लो, वहाँ की जड़ी बूटियों वाली प्राकृतिक हवा समझ लो, या 2-3 बजे 4 बजे जब तक लौटे नहीं, जब तक कुछ खाए पिए बिना रहना समझ लो, व्हाट है जो भी हो। लेकिन साहब
बाकी तो धर्म लाभ हम नहीं कह सकते कितना क्या पाया, लेकिन चलो इतना तो लाभ हुआ कि जरा पीठ वीठ की रीढ़ की हड्डी की जकड़न दूर हो गई। ये घुटने जो बार बार जकड़ते थे, जकड़न दूर हो गई, अब जरा ठीक लग रहा है शरीर। ईमानदारी की बातें करें अपन, ज्यादा लंबी चौड़ी फेंकने वाली बातें नहीं करते। कई बार ऐसा तो अपन फील करते ही ना कि तीर्थ वंदना का इतना लगा है, यहाँ तो घर बैठे बैठे एकदम सीढ़ी नहीं चढ़ी जाती है 1 मंजिल की, और वहां इतना बड़ा पहाड़ चढ़ा है। कुछ तो समथिंग, कोई तो लाभ मिले। हमें तो अपने शरीर पे विश्वास ही खत्म हो गया था कि हम चल फिर पाएंगे, चढ़ पाएंगे, लेकिन एक दिन में लगातार इतने कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। कुछ तो पाए, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब भी आप कुछ भी करते हैं तो कुछ ना कुछ तो पाते हैं। सुनोगे तो कम से कम कानों में पड़ा। अब समूह श्रवण आदि में बैठ के सुनना भी तो हर किसी के भाग्य में नहीं है। उतनी पात्रता तो मिली, आप समझ गए, हर किसी को नहीं मिलती, बड़ी बात। अब उसको द्वादशांग के रूप में आपने पढ़ा, तो ये पढ़ने में बुद्धि, अब उसमें कोई आपको जोर तो डाल नहीं रहा था, ठीक है ना, अपने अपनी रुचि से पढ़ा। तो ऐसी रुचि और ऐसी बुद्धि होना, कौन आगम पढ़ पाता। ज्यादातर लोग भाई संस्कृत प्रकृत में समझ में ही नहीं आता। ये जो टर्मिनोलॉजी है, पारिभाषिक शब्द है, समझ में ही नहीं आता। समझ में, काय की छपक श्रेणी, काय का साथ से प्रमुख संयत, आप ऐसी ऐसी बातें बोलते हो, पकड़ सिर के ऊपर से जाती, समझ गया। तो भाई साहब, अब लेकिन इतना तो है कि हाँ, ये शब्द मेरा सुना हुआ, पढ़ा हुआ तो है, आचार्य ने लिखा है, हमारे यहाँ ऐसे शब्द आते हैं। आज बहुत से लोगों से पूछो, नमोकार मंत्र चत्तारी मंगल पाठ का अर्थ नहीं बता सकते, लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि हम जानते ही नहीं है क्या है। हाँ साहब, परिचित है, हमारे जैनों में मंदिर में रोज बोलते, हमें किसी ने, माता जी ने, पिताजी ने, पंडित जी ने, किसी ने सिखाया था कि मंदिर में ये बोला है, दर्शन करते। कुछ तो सीखा ना, कुछ तो पता है। तो आप जो जिनवाणी पढ़ोगे तो पढ़िधूण में कुछ तो नाम मात्र प्राप्ति होती है, सब होती है, ठीक है ना। तो क्या उसे उपलब्धि कहोगे? प्रश्न तो ये, यहाँ तो शब्द उपलब्ध, तो उनको सुणीधूण या पढ़िधूण कहा जाए कि जिनवाणी को, भगवान के वचनों को सुनकर, भगवान के वचनों को पढ़कर लाभ तो सब में है, लेकिन प्राप्ति नहीं है। ऐसे तो कुछ भी, आप धूप में चलो तो थोड़े बहुत पसीना निकल जाए तो कहते हैं हाँ कैलोरीज बर्न होगी। भाई साहब रोज किया करो, अच्छी खासी गर्मी पड़ रही, भाई आपको तो कैलोरी बर्न करना एक अच्छी बात है ना। अरे भाई साहब, अभी लू लग जाए, हालत खराब हो जाए, अस्पताल में जमा हो जाए, सोई आप पीछे हटने लगते। चलना पड़ गया तो आपने उसमें उपलब्धि भी गिना ली, यहाँ साहब हमने कुछ तो पाया। समझे, ये सब रपट परे की हरहर गंगे हैं। जानते हो रपट परे की हरहर गंगे क्या होती है? तो खाली सिर हिलाने से क्या होती? नहीं आता तो पूछो। कि कोई लोग गए गंगा स्नान को, कोई जैनी भाई भी थे, हाँ हम नहीं मानते गंगा स्नान वगैरह में कोई धर्म नहीं मानते, तो मैं मानता तो अब गांव के थे, जाओ तुम लोग, चलो हम भी है साथ में, हम किनारे घूम रहे। तो वो लोग गंगा में उतरे, हर हर गंगे जोर जोर से कर रहे, अभी आराम से घूम रहे थे। अब किनारे कहीं कोई पन्नी वन्नी पड़ी होगी, उस पर पड़ा पैर तो फिसल गया, किनारे ढाल तो थी, ये भी गिर गए नदी में, इनने भी कह दिया हर रपट परे की हर गंगे। ना रपटे होते, ना हर गंगे हुए होते, ना नहान हुआ होता। भाई हम तो नल घाट पे ही बेहतर समझते, हम किसी गंगा घाट पे नहीं समझते। अपनी अपनी मान्यता है, हम किसी की निंदा स्तुति नहीं कर रहे, मान्यता है अपनी अपनी, ठीक है ना। लेकिन वो यदि गिर जाए पानी में तो वो भी कहता हाँ सब बढ़िया है, हमने भी गंगा स्नान कर लिया।
तो ये सब जो उपलब्धियां हैं जिनको आप उपलब्धि कहते हो, वो सब हरहर गंगे है नपट परे की, वो कोई असली उपलब्धि नहीं है। आपने प्रयत्न पूर्वक कुछ नहीं किया। ऐसे तो कुछ ना कुछ करोगे, कुछ ना कुछ मिलेगी। तुम्हारे घर में सब लाइट चली गई थी, चली गई तो खिड़की दरवाजे खोल ली, सब रोशनी फ्री में मिल गई। मिली कि नहीं मिली? तो उपलब्धि है। तो रोज खोल के बैठा करो, काय को एसी चलाते हो सब बंद करके, पर्दा बंद करके। अब अंतर समझ रहे दोनों बातों को कि नहीं समझ रहे? तो उपलब्धि कहां है? जब किसी भी नए संयोग में जाओगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। सब ज्यों का त्यों नहीं बना रहे। आज गांव के माहौल में चले जाओ, अरे साहब क्या बढ़िया नीम के पेड़ के नीचे की ताजी हवा ले रहे, पूरी ऑक्सीजन ले रहे। शहरों में ऐसी हवा कहां उपलब्ध है? लेकिन दोपहर होते होते अरे मर जा रहे, गर्मी के मारे इधर तो लाइट ही नहीं आती। अब वही बुरा होने लगा। सुबह वही गांव अच्छा लग रहा था, दोपहर होते होते वही गांव बुरा लगने लगा। इसका मतलब आपने गांव को अच्छा नहीं माना था, वो तो संयोग बस आप बोल रहे थे। जो चीज आपको रुच गई सो ठीक है, नहीं रुचि तो इसको उपलब्धि नहीं कहते, इसे संयोग कहते। कोई भी संयोग होगा नया तो कुछ ना कुछ परिवर्तन तो आएगा। आप सुनोगे तो भी कुछ ना कुछ आएगा, पढ़ोगे तो भी कुछ ना कुछ आएगा। आगे चल विचार करोगे तो विचार करने में भी, अभी शाम को हम लोगों की चर्चा हो रही थी थोड़ी, विचार करने में भी आपको कुछ ना कुछ आधार चाहिए। जैसे हम लोग विचार करते हैं, कुंद कुंदाचार्य देव विदेश क्षेत्र गए थे, वहां के हिसाब से लिख रहे अपने इस जिज्ञास, हम सारी चर्चा उस हिसाब से करते हैं, चिंतन उस हिसाब से करते हैं, ठीक है ना। सामान्य जीव तत्प्रति प्रीति चित्ते ने कल जो बताया था उस हिसाब से करते हैं, इसी का था, समझ गया। एक का अपने अपने चिंतन का तरीका है। कोई सोचना चाहता कि इस गाथा में आचार्य देव ने खास क्या कहा वो बताओ, कोई सोचना चाहता इस जैसी बात और कहां कहां कही वो बताओ। दोनों चल रहा है, लेकिन ऐसा कोई रोक नहीं सकते, आप चल रहा है ऐसा। तो प्रश्न ये है, क्या इन सब को उपलब्धि कहेंगे? चिंतन विचार तो जिसकी जितनी क्षमता है चल रहा है। जो मूल चीज है, जो बताई है, वो तुमने पकड़ी क्या? प्रश्न तो ये था। प्रश्न ये नहीं था कि तुम्हें कुछ मिला के नहीं मिला। जिसके लिए आपने इसे अपनाया था वो काम हुआ कि नहीं? पवन जी के यहां दोपहर में लाइट नहीं आ रही थी, बहुत परेशान थे, तो सारे खिड़की दरवाजे खोल खाल के डाल गए और खुद छतरी लेके तेज धूप में चल के गए कि भाई जरा एसोसिएशन के ऑफिस तक जाए, पूछ के आए, बिजली दफ्तर जाए, पूछ के आए भाई साहब क्यों नहीं दे रहे लाइट, ठीक है ना। अब गए, पूछ के आ रहे थे, उन्होंने कहा आएगी शाम को 5 बजे तक, मेंटेनेंस चल रहा है, सुन लिया। अब रास्ते में आ रहे थे तो आम मिल गए, अच्छे रखे थे ठेले पे, ले आए 2 किलो आम। उपलब्धि है? नहीं। अरे आपने चिंतन करके पाया क्या? आप गए क्यों थे? जिस काम के लिए गए थे वो साहब वो दोपहर में आ गए, दोपहर में 2 बजे सुना रहे, शाम को भैया 5 बजे पहले नहीं आएगी। कहते इसके लिए, ये खबर के लिए उतनी दूर तक गए थे धूप में, फिर तो यहीं बैठते। कहते नहीं कुछ तो लाए। भाई देखो क्या करें, मेरे दृष्टांत एकदम प्रैक्टिकल सिंपल से होते हैं। जो मुद्दे की चीज बताना वो पकड़ाना है मुझे। तो आपके चिंतन विचार में कभी दूसरे ग्रंथों में क्या कहा, कभी आज के जमाने में हम लोगों को क्या रुचेगा, हम तो मुमुक्षु हैं, स्वाध्यायी है, ये गाथा स्वाध्याय के लिए बहुत गजब की। उन्होंने जिनेंद्र भगवान के पूजा की बात नहीं की, हम तो करते ही नहीं, प्रक्षाल की बात नहीं, हम तो करते ही नहीं, ये बढ़िया है।
घर बैठ के स्वाध्याय की बात कही, हमें मंदिर जाना नहीं, दर्शन करना नहीं, प्रक्षाल पूजन करना नहीं, बस थोड़ी देर या तो सुन लेंगे, थोड़ी देर पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत विचार कर लेंगे, हो गया काम। सो सब दुख मोक्षम पावदे चिरण काले। अब सारी समस्या समझ रहे मैं कहां लेने जाना चाहता हूं। ये सारी ही गड़बड़ियां हैं, कोई एक आध गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ भरा। ये आप मूल लक्ष्य से भटके हुए हो। जो आप आम लाए ना, वो आम आपकी उपलब्धि नहीं ले आए झेप मिटाने के लिए, कि इधर से धूप में उधर तक डंडा परेड करते गए थे, डंडा परेड करते आ रहे थे, मन को थोड़ी दिलासा मिलाई कि घर में फल नहीं थे, ले आए 2 किलो, लो भाई थोड़ा आम रस बना के पी ले, खा ले। लाइट नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकते, तो शाम को दूध में आम रस मिला के खा ले, कुछ तो हुआ। अरे वो वहां बिजली का काम हुआ कि नहीं, क्या वो तो तुम्हारे जाने से बिजली आई क्या? इतने ही करवा देते कि भाई साहब आधा घंटे को दे दो, थोड़ा घर में एक आध जरूरी काम हो जाए, फिर बाद में बंद कर देना। सो भी नहीं करवा पाए, समझ गए? तो क्या करें? मूल लक्ष्य की प्राप्ति यदि नहीं है तो बाकी उपलब्धियों को उपलब्धि नहीं कहते, उन्हें झेप मिटाना कहते हैं। हम लोग बहुत बोलते हैं आजकल, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से कुछ तो भला। अरे कुछ भला, लेकिन जो चाहिए था उसका कुछ मिले तो भला, और उसका भी कुछ मिले लेकिन ऐसा मिले जैसा मैं बताने वाला हूं तो और खतरा है। एक आदमी गर्मी में बहुत परेशान था, गरीब था, साधन था नहीं कि फ्रिज खरीद ले, तो वो संडे बाजार में गया, फुटपाथ बाजार लगता था, वहां आइस जमाने के लिए पानी भरने की ट्रे मिल रही थी। अब उसकी जेब में पैसा ट्रे खरीदने के थे, फ्रिज खरीदने के थे नहीं। अब भाई ऐसा है, आज ट्रे आ गई, कल फ्रिज भी आ जाएगा, कभी न कभी। इसको फ्रिज की उपलब्धि नहीं कहते। क्या करोगे उसको? उसमें पानी भर के तुम पीने को रख नहीं सकते, जमना है नहीं, क्योंकि फ्रिज नहीं, वो ट्रे थोड़ी जमाती। ऐसी ऐसी विडंबनाएं। हम किन किन चीजों में संतुष्ट होते? ये तो मिल गया, ठीक है, वो फ्रिज का पार्ट है, लेकिन फ्रिज का मेन रोल ठंडा करना होता है सामग्री को, पर वो सामग्री ठंडे करने का कुछ स्टार्टिंग मिला होता, बेहतर होता तुम एक मटकी लाए होते, कम से कम ठंडा पानी तो मिलता पीने को इस सड़ी गर्मी में। ये तुम आइस ट्रे उठा लाए, ये किस काम की? ये बताओ मुझे। मेरा प्रश्न समझ में आया पवन जी की नहीं? वो जो मटकी लाते वो फ्रिज नहीं है, लेकिन कुछ काम की थी। क्यों? वो दिशा तो वो है, ठंडक के लिए कोई, इस गर्मी में गर्मी से बचने का कुछ तो साधन है। आपको ठंडा पानी तो मिल जाएगा, ठीक है ना? लेकिन हमने क्या किया? प्लास्टिक की ट्रे उठा ला। कहते भाई साहब फ्रिज में लगती है। ऐसी प्लास्टिक की ट्रे को फ्रिज का पार्ट नहीं माना जा सकता, उपलब्धि नहीं माना जा सकता। हमने जीवन में पाया क्या? ये बता। सारी भौतिक उपलब्धि, नाराज मत हो। हमने 5 घंटा मेहनत करके सारी जिनवाड़ी पे कवर चढ़ा दी, अच्छी बात की, पुण्य का कार्य किया, हम निषेध नहीं करते। लेकिन इसको यदि जिनेंद्र के उपदेश को प्राप्त करना मानो, वैसे अब थोड़ी सी हमारे आप में दूरी, समझ गए? हमें ये अंतर समझना पड़ेगा, इस अंतर को पहचानना पड़ेगा और उस अंतर को पाटना पड़ेगा। क्या लाए आप? एक गाथा पे चिंतन की पद्धति मिली क्या आपको? आज 88 गाथा हो चुकी हैं, सबके अर्थ बता चुके। जब ये बताओ कि प्राकृत के कितने शब्द सीख लिए आप? हर एक का बताते हैं, सुन लेते हो,
आज शब्द का अर्थ भी पहचानना तक नहीं सीख पाए। कम से कम जो पढ़ चुके उन्हीं को लिख लेते। लोग हमसे कहते हैं मैं प्राकृत पढ़ा दूं। अरे रोज पढ़ाते हैं, पढ़ते लिखते तो ढीला नहीं हो। रोज लिखो, जो बताते हैं कि इसका ये मतलब है, रोज लिखो तो आपको सब बहुत कुछ। अभी तक तो 88 गाथा में कितनी शब्द आ जाते आप, लेकिन नहीं, वो हम नहीं करें, ठीक है ना। आप चाहते हैं अलग से एक क्लास और चलाओ, भैया कहां से लाऊं समय। जो हो रहा है ये टॉप प्रायोरिटी का काम है, इसमें जो सीख लो तो सीख लो, ठीक है ना। तो ये जो तरीका है उसको हम अप्लाई नहीं करते। उससे एक अक्षर नहीं सीखना, हमें मात्र हम श्रोता है, सुनते हैं। क्या पाते हो? कसाई की मन्नता पाते हैं, परिणाम शांत रखते हैं, आकुलित नहीं करते। ये कोई शांति है? उथल पुथल तो अंदर में मची हुई है। आदमी जब अपनी हैसियत जान लेता है तो ऐसे शांति वाले, ऐसे समता वाले बहुत हो जाते हैं, जिनके जेब में यदि पैसा भर दो तो तुरंत मॉल याद आते, फिर संडे बाजार याद नहीं आते। और जब नहीं होते हैं वो घर में रोज कहते हैं के ला दो, वो ला दो, तो फिर संडे बाजार याद आते। ये आपने उपलब्धि क्या ली है ये तो बताओ। जिनेंद्र के उपदेश की बात कर रहे हैं, शास्त्र की भी बात, पोथी की बात नहीं कर रहे, समझ गए। जिनेंद्र के उपदेश को प्राप्त करके, अभी और खुलासा करूंगा कि प्राप्त करके का मतलब क्या, वो तो अभी खुलासा बाकी है। ये समझ लो कि बाकी अभी जो सुनना, पढ़ना, विचार करना, ये सब उपलब्धि नहीं। एक बात तो क्लियर हुई, हम जो जितना करते हैं पंडित लोग सुनाना, ये भी उपलब्धि नहीं। अरे साहब सारी समाज इतनी प्रभावित थी, गजब की चर्चा, गजब का व्याख्यान। आजकल लोग लिख देते, भाई साहब यदि तुम्हें ऐसी हो में अपना कल्याण करना है तो आज का ये प्रवचन जरूर सुनो। कई लोगों के साथ कमेंट्स लिखते समझ में पोस्ट करते रहते। क्या है क्या नहीं, हम किसी पे कोई कमेंट्स नहीं कर रहे, लेकिन आपने खुद उसमें कुछ पाया क्या? तुम बताओ कि आज हमने इसमें ये पाया। आपको करना है तो सुनो, पहले ये बताओ तुमने सुन के किया क्या? आपको आध्यात्मिक शांति प्राप्त करना है तो आज का प्रवचन सुनिए। आपको यदि निर्भव सफल करना है तो आज का प्रवचन सुनिए। ऐसे कमेंट्स, किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूं मैं, तो ऐसे लोग लिख के भेजते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो दूसरों के लिए लिखते हैं, पहले हम उन्हीं से पूछना चाहते हैं, भाई साहब ये उपलब्धि आपने प्राप्त की क्या? भाई पाई होगी जब तो दूसरों को बता रहे, जिसे खुद नहीं मिली हो वो दूसरों को क्या बताएगा? पॉइंट समझ? ये समस्या है। हमें खुद मिली चाहे नहीं, लेकिन हम उसके विज्ञापक बन जाते हैं, विज्ञापन करने लगते हैं, प्रचार करने लगते हैं। क्या कर रहे हैं साहब? हम प्रभाव ना कर रहे हैं। एक आध ग्रुप में मैं था पाऊ जी, सच्ची बात बताऊं, कोई एक सज्जन है, उनका जो जहां से मिले, चाहे वो गुरुदेव का हो, चाहे इनका हो, चाहे उनका हो, किसी का हो, ठीक है ना, जो जहां से मिले उनने लेके, यहां तक कि पार्टीबाजी राजनीति का भी हो, वो भी सब उसमें पोस्ट करते हैं। सुबह 3-4 बजे से पोस्ट करना शुरू करते, दिन भर उनका चलता। मैंने भैया आखिरकार हैरान हो गया, मैं ग्रुप से ही एग्जिट। मैंने कहा भैया मुझे नहीं चाहिए। कहाँ था कि रोज रोज इतना वो करो? अरे कोई चीज महत्वपूर्ण विचार करके चुन के कोई भेजो तो आदमी कीमत भी करे। अब आप सारा बीन बटोर के दरवाजे पे ढेर कर जाओ तो क्या करेगा? समझ गया? तो अब आपके लिए दिया क्या जा रहा? आप कहते हमने, अरे साहब हम तो बड़ी प्रभावना कर रहे। अरे लोग बाग आपके इस ढंग से ऊब करके बचने लगे, दूर जाने लगे। आजकल की सही घटना बताओ और जी थोड़ा सावधान से सुनो। सही घटना, पहले लोग जो नहीं जानते धर्म, वो भी महाराज जी वगैरह के यहाँ चलो भाई दर्शन कर, वो आते। आज बच्चे बचने लगे ना, मैं नहीं आऊँगा,
वो दर्शन ही करने नहीं आए, घर से जाके बाजार में चक्कर लगा के आए। हमारे ललितपुर की सही घटना बता रहा हूँ कि भैया ऐसा क्यों किया, हमने देख लिया कि साहब वो तो मंदिर गया ही नहीं था, तो घर पे डांट पड़ी क्यों नहीं गए थे। करे क्या, वो महाराज जी माता जी कोई बैठे पहले रहो, तुमने आलू का त्याग किया कि नहीं किया, तुमने फला चीज का त्याग किया, अभी कसम करो यही नियम लो। तो डर के मारे जाने ही छोड़। ये प्रभावना नहीं, ये पकड़ पकड़ के पिलाना जबरदस्ती। आप उसकी महत्ता बताओ, शालीनता से बताओ, एक आध चीज बताओ अच्छी, विचार करें, समझ में आया। तो ये जो चीजें हो रही हैं, क्या इनको उपलब्धि कहेंगे आप? पॉइंट समझे? तो यहां आचार्य ने जो उपलब्ध शब्द दिया, इसका मतलब क्या है, मैं तो वहां तक पहुंचाने के लिए इतनी चर्चा कर रहा हूं कि इस उपलब्धि का अर्थ क्या है। अभी तक कुछ तो हम समझ रहे थे, सुनकर, कुछ पढ़कर, कुछ विचार कर, कुछ समझ कर। क्या ये अर्थ है? नहीं। कहते नहीं, ये तो है क्या। अब समझ में आया कि आज इस पे चर्चा क्यों करना था। भाई ये सारे एस्पेक्ट नहीं बताते तो मूल विषय की जो इसका अर्थ है उसको सुनने के लिए आपके अंदर में जिज्ञासा ही उत्पन्न नहीं होती। हम तो यही मानते हैं ना, जिनवाणी का, जिनेंद्र भगवान के उपदेश का सुन लिया बस बहुत है, किसी ने पढ़ लिया बहुत है, थोड़ा बहुत विचार कर लिया, भाई साहब जो जो देखी भी। तुमसे कुछ करते नहीं बना, जहां करता बनता सो तो अकड़ते हो, और जहां जोर नहीं चला, जो जो देखी वितराग ने सो सो होसी। तो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया। ये है क्या? ये कायरता है, ये सिद्धांत का श्रद्धान है। कायरता। बाकी जगह में क्यों तुम्हारा जोर चलता है? समझ गए? ये सीधी सीधी बात है कि हमारे लिए हमारे इन सिद्धांतों ने पुरुषार्थी नहीं बनाया है, पलायनवादी बनाया। ये सिद्धांत तो पुरुषार्थ के थे, लेकिन हमारे लिए इनकी उपलब्धि सही रूप में नहीं हुई है, इसलिए हम पलायनवादी बने। समझे क्या कहना चाहते? मुनिराज संसार के विषय भोगों से विरक्ति सिखाते हैं, लेकिन कान पकड़ पकड़ के नियम दिलाने का काम करोगे तो लोग जो मंदिर आते थे वो मंदिर और छूट जाएगा। थोड़ा विवेक से काम लो, प्यार से उन्हें समझाओ किस चीज का मतलब क्या हो। वो तो आपने कुछ नहीं किया, जबरन कर दिया, हुआ क्या नतीजा? लोगों को किसी महाराज ने जबरदस्ती किया, भाई सब लोग प्रतिज्ञा करो कि तुम दिल में ही शादी करोगे, ले लिया नहीं। अब अभी बारात चढ़ी नहीं, कुछ हुआ नहीं, दोपहर को 10 लोगों में फेरे हो गए साहब, विदाई हो गई, उसके बाद अब बारात चल रही, फिर रात को बरमाला हो रही, खाना पीना सब रात। तो उनके नियम का मतलब क्या रहा? और ये वो जो बड़े बड़े मंचों पे ध्वजवाहक बनते हैं उनकी बात बता रहा हूं, कोई टटपूंजियों की बात नहीं बता रहा। ऐसे ही हो रहा है। बड़े नेता बनते, धर्म के नाम पे छल। देखो साहब, हम तो दिन में शादी की। अरे दिन में शादी करने का मतलब रात्रि में आयोजन नहीं करना। तुमने मेन आयोजन जो भीड़ भाड़ है, खान पान है, जो सब हिंसा के काम रात्रि को तुम ज्यों के त्यों कर रहे, परिग्रह के काम रात्रि को ज्यों के त्यों कर रहे, तो छूटा क्या है ये बताओ। जैसे कोई ने अन्न छोड़ दिया, अब मखाने, काजू, किशमिश, बादाम, छोछवारे, खजूर, दुनिया भर का ढेर लगा के ठंडाई बनाओ, ये जूस बनाओ, रात को 2 बजे तक चल रहा, तो क्या छोड़ा? इससे अच्छा 7 बजे तक का नियम करते, भैया एक बार खा के छुट्टी तो पाते। साहब रोटी नहीं खाई थी हमने, इसलिए इतना सब खाए। वो रोटी नहीं खाना कोई उपलब्धि हुई? अरे रात्रि में खान पान का हिंसा कर्म नहीं करना था, उतना आरंभ परिग्रह नहीं करना था, वो तो आपने पूरा का पूरा किया, बल्कि कई गुना किया। तो ये सब हमने अपने आप को धोखा दिया है, धर्म को धोखा दिया, और कुछ नहीं किया। समझेंगे? ये उपलब्धि नहीं है। आपने जिनेंद्र के या गुरु की किसी की आज्ञा को माना नहीं, कुछ नहीं पाया, आपने सिर्फ ढोंग किया।
स्वपर वंचनार्थम, अपने को भी ठगा और समाज को भी ठगा। समझ गए? बचपन में हम लोग अंटी उंटी बांधते थे, कोई गोबर पे पैर पड़ गया वो छूने आएगा, हमारा तेल गंदा हो गया, तो सबको छूए। अब क्या करें, छू तो सकते ही दौड़ के, तो ऐसे कर लेते, अंटी उंटी बांध लिया, अब हमारे लिए कोई असर ही नहीं होगा, छूता रहे। ऐसे हमने, तुम लोग जितने चाहे नियम कर्म धर्म सिखाते रहो, हम नहीं तो अंटी उंटी बदी, हमें कुछ असर नहीं। हम बदलेंगे नहीं, हमारे परिणाम में विरक्ति नहीं आएगी, बस बाहर में आडंबर नए ढंग से करने लगे। वैसे भी रात को 2 बजे जब फेरे होते थे तो कौन बैठता था? वही 10 लोग बैठते थे, वही 10 लोग दिन में बैठ रहे। समझ गए? बाकी जो असली आडंबर था वो ज्यों का त्यों चल रहा। फिर छूटा क्या? आपने नियम कौन सा लिया, ये तो बताओ मुझे। इसलिए धर्म को धोखा मत दो, जिनेंद्र देव को धोखा मत दो, गुरुओं को धोखा मत दो, जिनवाणी के साथ धोखा मत दो। उनसे जो मिलना है वो प्राप्त करके दिखाओ। अब क्या है प्राप्ति, वो अब बताता हूं। ठीक है, इतनी देर में तो खाली उसके नजदीक पहुंचा पाया कि भाई क्या क्या नहीं है, ये बताना जरूरी था, क्योंकि हम सब उन्हीं को प्राप्ति मान के बैठे। ठीक है ना? अब देखो, इसमें 2 शब्द हैं, उब और लब्ध। लब्ध माने प्राप्त करके, और उब माने अब असिस्टेंट माने। इस उब का अर्थ, उपदेश में उब का अर्थ दूसरा था, इसमें दूसरा। एक प्राप्ति और एक लगभग प्राप्ति। आपको कहीं जाना है, भाई सब टिकट नहीं मिल रहा है, जाने का विचार तो है, इसको कुछ नहीं कहेंगे, इसको कुछ नहीं कहेंगे, इस फालतू की बातें हैं, बैठे बैठे खाली पुलाव पका रहे। लेकिन साहब टिकट आखिर आजकल फाइनल, कैसे भी सही, कैसे उनके टिकट फाइनल कंफर्म हो, टिकट कंफर्म हो गए तो भले ही 4 दिन बाद की ट्रेन हो, लेकिन यात्रा कंफर्म हो। यात्रा शुरू नहीं हुई पर कंफर्म तो हो गई। अब वो प्रश्न मत करना कि भाई साहब एक क्षण का भरोसा नहीं, कल क्या हो। अब दृष्टांत में ये सब बवाल मत किया, दृष्टांत को सीमित लिया। ठीक है ना? तो ये उपलब्धि है। जब आप सफर करेंगे बाकायदा बैठ के और वहां पहुंचेंगे, वो लब्धि होगी, और जो उसकी श्योरिटी हुई, ये उपलब्धि। बात समझ में पड़ी? आचार्य कुंद कुंद को लब्धि हुई थी कि उपलब्धि? अब समझ में आया क्या कहना चाहता था? कितना सटीक शब्दों, एक शब्द एक मात्रा में आप कमी नहीं, आप अर्थ नहीं निकाल पाते, आपकी कमी है। उन्होंने कोई कमी छोड़ी ऐसा नहीं। जब तो कहा चिरण कालेण सब दुख मोक्षम पावती। समझ में आया? पहले उपलब्धि करो, तब ये बात लागू पड़ती। तुम्हारे पास उपलब्धि के नाम पे जिनवाणी सजा ली घर में लाके और मड़वा के रख ली, भाई साहब बुरा मत मानना, ये मड़ी हुई जिनवाणी तो कभी पड़ी ही नहीं जाती, बिना मड़ी हुई तो पड़ी भी जाती। मैं तो सच्ची बात बता रहा हूँ, हमारे मंदिर में जो मड़ी हुई रखी है उनके खाली दर्शन होते हैं, आज तक कभी पढ़ा नहीं। और जो बिना मड़ी रखी है वो पढ़ी जाती है, कभी ना कभी कोई ना कोई तो पढ़ता। समझिए? तो जो हमने भौतिक रूप से उपलब्धियां बनाई हैं, वो उपलब्धियां उनकी अनुपयोगिता सिद्ध करती हैं, उपयोगिता सिद्ध नहीं करती। कितना बढ़िया स्वाध्याय भवन बना, इतने ऐसे अलमारियां पूरे ऐसा जड़वा के सब कुछ करवा के बना दिया, बिल्कुल मंदिर जैसा लगता है घर का स्वाध्याय भवन। सब कुछ कर लो, आप अपने आप को वंचन कर रहे हो, ठग रहे हो, और कुछ नहीं।
ये भौतिक उपलब्धियों में तुम उससे आध्यात्मिक उपलब्धि समझ रहे हो। जिनेंद्र परमात्मा के उपदेश का फल, उसकी प्राप्ति ये नहीं, उसकी प्राप्ति यहां से शुरू। वो बुकिंग क्या थी ये बताओ? आपने अभी का दृष्टांत दिए ना, टिकट बुक कराए थे, तो कुंद कुंद ने कौन सी टिकट बुक कराई थी? छायक सम्यक दर्शन, छायक सम्यक दृष्टि तीसरे भाव में अब निश्चित रूप से, कन्नड़ में कहते खंडित भागी, वो मोक्ष जाएगा ही जाएगा। कंफर्म टिकट। मैं दृष्टांत भी देता हूँ पवन जी, बड़ा सोच समझ के। और मैं क्या देता हूँ, वो अपने आप निकलते हैं, मैं कोई तैयारी करके नहीं आता। दृष्टांत सोच के ही नहीं आता। ये तो इस गद्दी की महिमा, अपने आप निकलते हैं। मैं कोई पंडिताई नहीं करता, समझ गया? उस शब्द ही से चढ़े मुझे तो। मैं किसी को रिझाने के लिए बैठते ही नहीं हूँ, मैं तो खुद रीझने के लिए बैठता हूँ। जिसमें मुझे आनंद आता है वो चर्चा करता हूँ। मुझे ही आनंद नहीं आया तो मैं क्या को बोलूँगा? मैं तो एक दिन भी नहीं बोलूँ। ठीक हो गया, लब्धि के नजदीक, हाँ, मोक्ष के नजदीक पहुंच गए। नव केवल लब्धि, वो है लब्धि, और ये क्या है? उपलब्धि। सचिन कुछ समझ में आ रहा है मुकेश जी? नव केवल लब्धि पढ़ते हो ना, नव केवल लब्धि रमाधरन, पढ़ते ना? वो लब्धि है, और उस लब्धि की सीट बुक होना, कंफर्म टिकट बुक होना, वो उपलब्धि। कुंद कुंद के इन हैंड थी कंफर्म टिकट। क्या तीसरे भाव में, एक भाव तो ये है ही, एक लोकांतिक देव का हो, तीसरे भाव में जल्दी से जल्दी, उसमें भी लंबी आयु का इंतजार नहीं। 8 साल होते होते अपने काम निपटाएंगे, जाएंगे। क्यों, कौन इंतजार करे? समझ गए? हमारे पिताजी थे, वो उनको 4 बजे की ट्रेन है, सवेरे भोजन किया नहीं, चलो उठाओ सब, चलो वहीं बैठेंगे, का अंदर पड़ा। नहीं तो खुद जाने की इतनी तत्परता कि फिर घर अच्छा नहीं लगता। इतना टाइम नहीं लगना स्टेशन पहुंचने में, वहां कोई घर जैसी सुविधा नहीं मिलना, तो भी ट्रेन वहां से मिलना, इसलिए वो प्लेटफॉर्म अच्छा लगता। शब्द ध्यान दीजिए, ट्रेन जहां से मिलना, वो प्लेटफॉर्म पे यद्यपि सुविधा नहीं है आपके घर जैसी, पर घर में रहना ही नहीं है, तो वो प्लेटफॉर्म अच्छा लगता। पॉइंट समझ रहे? संकेत है, मर्म समझना पड़ेगा। क्या अच्छा लगता है? जहां से हमें ट्रेन मिलना है, वो गरीब गुरबा का घर भी अच्छा लगेगा, और मनुष्य भाव होना चाहिए। जहां 8 साल के होते होते दीक्षा लेने की पात्रता होती है, ध्यान करने की पात्रता होती है, श्रेणी आरोहण की पात्रता होती है, और निर्वाण प्राप्ति की भी पात्रता होती है, वो जगह, वो प्लेटफॉर्म हमें मंजूर है, चाहे भले ही वहां पर खाने के दाने नहीं। समझ रहे? अब ये घर नहीं सुहाता। आज का दिन तो जाने का दिन है, अब यहां रहने का दिन नहीं। रह लिए, बहुत रह लिए। ये अचिरेण का, उसे 1 मिनट की बर्दाश्तगी नहीं है। भाई साहब वहीं चले। क्यों? क्योंकि छायक सम्यक दर्शन की कंफर्म टिकट ऐसे ही नहीं मिलती किसी। लोग कहते कहां लिखा, आप खींचते हो। अरे भले आदमी, ये थोड़े से विंडो, ओपन विंडो बनो, खिड़की खोलो, ताजी हवा आने दो। अंधेरा भरा पड़ा है इसमें, इसलिए तुम्हें अंधेरे में क्या दिखे, चाहे कितने दिन हो जाए। तुम एक पर्दा नहीं हटाते, एक खिड़की नहीं खोलते, ना ताजी हवा आए, ना ताजी धूप आए, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा दिन हुआ? समझ गया?
तुम विचार करने को तैयार, आचार्य ने कहा लिखा है बताओ। जीव प्राणी है, क्या क्या कहा जाए। क्यों बचपन में पूछते थे माँ से खाना क्यों नहीं बना रही, मंदिर नहीं जाना। अरे मंदिर नहीं जाना तो खाना क्यों नहीं बना, मैं पूछ रहा हूं खाना क्यों नहीं बना रही, तू कहती मंदिर नहीं जाना। तब कैसे समझ जाते थे, उसने भी तो नहीं बताया था, आज तक नहीं बताया, फिर कैसे समझते थे, ये तो बताओ मुझे। भाई साहब ये घर घर की कहानी है मुकेश जी, है कि नहीं, घर घर की कहानी। बच्चा पूछे कि खाना क्यों नहीं बना रही, बोले कि मंदिर नहीं जाना। तो अजीब, मंदिर नहीं जाना कि खाना क्यों नहीं, मैं तो खाना पूछ रहा हूं। उसके बावजूद सब बिल्कुल परफेक्ट समझ जाते हैं, कोई आपत्ति नहीं करता। और यहां आचार्य इतना क्लियर कह रहे हैं कि मैंने उपलब्धि कर ली, जिनेंद्र के उपदेश की उपलब्धि कर ली। मैंने अकेला सुना नहीं है, मैंने अकेला विचारा नहीं है, उससे कंफर्म टिकट बुक कर लिया है मैंने। ये निकाल पाया। इसमें एक विजन चाहिए, इसमें कुंद कुंद के भावों के सहगामी बनो, तब अर्थ पता चलेगा, वरना नहीं चलेगा। हमारी कमी क्या है, हम कुंद कुंद के भावों के सहगामी नहीं बनो, हम सिर्फ खाना पूर्तियां करते, थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा सुन लिया। यहां पर पढ़ने और सुनने का नाम उपदेश नहीं है। जिससे हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, वो उपदेश नहीं। तो क्या है उपदेश, तो उपलब्धि करना, वो उपदेश। लब्धि जब होगी तो आपको ना उप रहेगा ना देश रहेगा, आप स्वयं उपदेश बन जाओगे। भाई छपक श्रेणी जिसके हो गई, उससे दूसरे सीखेंगे कि मैं सीखूंगा। अब तो दूसरे सीखेंगे, अभी हम दूसरे से सीखने गए थे, अब दूसरे हमसे सीखे। लब्धि के बाद दुनिया पढ़ेगी, दुनिया सुनेगी, दुनिया आपसे उपलब्धि करेगी। लब्धि के बाद कुछ नहीं होता है, वो तो परिपूर्णता है। लेकिन लब्धि की गारंटी जहां हो जाए, उसका नाम उपलब्धि है। हुआ के लिए कुछ समझ में आया कि कुंद कुंद क्या कह रहे हैं। जिनेंद्र भगवान के उपदेश को उपलब्ध करना है तुम्हें, ये सुनना पढ़ना। गुरुदेव ने कह दिया बड़े करुणा भाव से, बेचार कलाक वांचन जोइए। हमने उस लकीर को पकड़ के बैठ गए। घोड़े को पानी दिखा लाओ, हाँ देख घोड़ा वो है पानी। अरे भाई बोला ऐसे ही जाता है, लेकिन दिखा लाओ माने पिला लाओ। आपने कब कहा? गुरुदेव ने इतना कह दिया, बस बेचार कलाक वांचन जो ही हमने पढ़ लिया, खत्म कहानी। शास्त्र खोल के बैठ गए, 2 पेज ये पढ़ते गए, फिर पेज हो गए सब। हम 2 पेज रोज स्वाध्याय करते हैं। यहां तो 2 लाइन की गाथा है, 1.5 लाइन की, बोरिंग हो पा रही इतने दिन में। आप रोज 2 पेज पढ़ लेते हो। भाई साहब बड़े 30 मार खाओ, हम तो बड़े अनाड़ी है। पर ये तो बताओ तुमने पाया क्या? पाना क्या था? पढ़ना था, पढ़ लिया। ये जिनेंद्र के उपदेश को पाना नहीं है, यहां पर बात है जिनेंद्र के उपदेश को उपलब्ध करना। ना पढ़ना है, ना सुनना है, ना विचार करना है, ना चिंतन करना है, ना सुनना है और ना सुनाना है। ये सारी प्रक्रियाएं व्यर्थ की पंडिताई और कुछ नहीं, निरर्थक है ये सारी पंडिताई। जितना दुनिया को सुनाते हो, 2 लाइन खुद भी सुनना समझना सीखो। कभी तुम्हें काम आई? एक सच्ची बात बता, बड़ी अच्छी मैंने रोचक सी बात याद आई। एक व्यक्ति ब्रह्मचारी था, शादी वादी नहीं हुई, ऐसे ही ब्रह्मचारी, बाकी ब्रह्मचारी नहीं कह रहा हूं। गरीब भी था वो, पढ़ा लिखा भी नहीं था, कोई साधन नहीं था आमदनी। तो उसने समाज की पूजा पाठ पंडिताई का धंधा ले कर लिया। ठीक है, अपनी अपनी मजबूरी है भाई, हम किसी पे कोई कमेंट्स नहीं करते।
अब उसने महानगर में आ गया, सोचा कि यहाँ पैसा अच्छा मिलता। अब वो आ गया, देखो बड़ी सटीक बात करूँ, जरा गंभीरता से लेना। उसने क्या किया कि साहब और लोग लिस्ट देते हैं, भाई साहब तुम ये सामान ले आना, वो सामान ले आना, वो सामान। अब वो भी बेचारे यहाँ परेशान कि कौन चीज़ कहाँ मिलेगी। घर के लोग और फिर पंडित कहते ये तुमने सही नहीं लाया, ये ऐसा नहीं लाया। पब्लिक बहुत दुखी थी। तो एक किसी ने कहा पंडित जी आप तो सही चीज़ जानते हो। कहते आपकी 500 की आती है, हमसे 1100 ले लेना, हम ड्राइवर दौड़ाएंगे, अपनी गाड़ी दौड़ाएंगे, तेल जलता, दुनिया भर की परेशानी, तो आप ले आना सामान, कृपा करके आप 500 की 1100 सामान की। पंडित जी का ये बढ़िया तरीका है। अब उन्होंने कहा कि सब लोगों के यहाँ यही करने लगे, तो उन्होंने रिटेल वाले की जगह होलसेल, तो पता चला वही सामान 250 का आ गया। अब 250 के 1100 मिल रहे थे। अब वो लोग कह रहे भाई साहब ये पंडित जी सबसे बड़ी। कहीं क्यों? सामग्री भी इन्हीं के पास मिल जाती, जो चाहिए थैला में हाथ डालो निकाल देते हैं बजरबट्टू की तरह। वो भी इन्हीं के पास मिल जाती, पढ़ भी यही देते हैं सब कुछ। और हमें तो समस्या ये होती है भाई साहब उस निर्माल्य का विसर्जन कहाँ करें। कहते ये ले जाते अपने कहीं किसी मंदिर में अपना कर देते, वो पैसा नहीं घर में खाते थे, ऐसा नहीं करो, कर देते थे जो। अब बताओ ऐसे विद्वान मिलना उपलब्धि है कि नहीं? दिल्ली की समाज को तो बड़ी भारी उपलब्धि है भाई साहब, ऐसे पंडित मिल जाए, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। सब आजकल ऐसे ही चाह रहे हैं। पंडित जी तुम आ जाओ, जिनवाणी भी तुम ही ले आना, पढ़ भी तो स्वाध्याय भी तुम ही कर देना, और अंत में जिनवाणी स्तुति करके विराजमान करके यही हो रहा है। पैसे वालों के यहाँ आज बड़े बड़े हमारे विद्वान घरों में जा जाके यही काम कर रहे हैं। कड़वा सच बता रहा हूं, आप घर घर जिनवाणी का प्रचार करो, इसका विरोधी नहीं हूं मैं, लेकिन जब आप लिफाफों का वजन देख देख के ये काम करते हो, घर की कितने बड़ी कोठी या फार्म हाउस है वो देख के व्यक्ति चुनते हो, और किसी को जरूरत है वहां आप नमोकार मंत्र तक नहीं सुना सकते। मैंने आपको बताया था उदयपुर की सही घटना। लक्ष्मी लाल जी भाई साहब हमसे बोले बंडी साहब यहाँ ऐसे ऐसे विद्वान हैं जो लाख लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, उनको किसी को संलेखना, कोई अंतिम समय है, पंडित साहब 2 शब्द ही बोल दो, वैराग्य भाव नहीं बोल दो, राजा राणा छत्रपति कुछ तो सुना दो। विद्वान को लोग मानते हैं, सम्मान देते हैं। भाई साहब कितना दिलाओगे? 1100-2100 से कम के लिफाफे में नहीं, और आने जाने का खर्चा लगा, उसके बिना भाई साहब अब तो हम ये जिनवाणी, ये शास्त्र, ये तत्व आपके पास शब्दों के रूप में ही पहुंचा, लेकिन आपने तो उसे जहर बना दिया। तुम जिसकी देह छूट रही है उसको 2 शब्द नहीं बोल सकते हो, वहां भी तुम्हें बिजनेस करना है। तो जो मुर्दों के कफन लेके बेचते हैं और तुम में अंतर कितना? भाई साहब मुर्दों के कफन कोई जला दे थोड़ी, वो तो लेके बाद में बिकते ही हैं। वो शॉल वॉल जो आप उड़ा देते बिकते ही तो हैं। तो उनमें जो मुर्दों के कफन बेचते हैं और उसका पैसा घर में लाके खाते पीते हैं, और आप में अंतर क्या है ये बता दो। समझ गए? ये ऐसी पंडिताई भाई साहब, ये तो अभिशाप है जीवन में। इससे अच्छा मजदूरी करके अपना पेट भर लेना। जिनवाणी को लजा रहे हो, यहाँ तो जोड़न उपदेशों उपलब्ध की बात करते हैं। जिनेंद्र भगवान की वाणी, उनके उपदेश को प्राप्त करो, उसके इतने नजदीक पहुंचो कि आपको गारंटी हो जाए कि अचिरेण कालेण सब दुख मोक्षम पाओ। मोक्ष पाएगा, सिद्ध दशा पाएगा, ये नहीं कहा। असली मुद्दा ये है सब दुख मोक्ष। कल जो चर्चा चलेगी उसका विषय ही रहेगा। इसका मर्म क्या है वो कल खुद। आज तो अपन जो बात कर रहे हैं वो यही उपलब्ध पे कर रहे हैं, लेकिन उपलब्धि कब है कि जब इसकी श्योरिटी हो तो वो उपलब्धि, और श्योरिटी भी नहीं है तो वो आपने लाए तो जरूर फ्रिज की हो, लेकिन प्लास्टिक की ट्रे लेके
और आपने फ्रिज का एक पार्ट आ गया, आप कभी ना कभी फ्रिज भी हमारे यहाँ हो जाएगा, पानी ठंडा। अरे फ्रिज का मतलब ठंडा तो मिले, वो लाने की जगह मटकी ले आते एक तो कम से कम काम की थी। इसमें पैसे डाले तो बेकार है, ये पड़ी पड़ी टूट के फेंक जाएगी, ना फ्रिज आएगा ना ये काम आएगी। इसलिए कोई जरूरी नहीं कि आप शास्त्र ही पढ़े, 2 लाइन सुनो, 2 शब्द विचार करो, लेकिन उसको अपने जीवन की पूंजी बनाना सीखो। आचार्य ने कितना गजब शब्द। अच्छा, इसमें जो लास्ट में ना उपलब्ध, ये प्राकृत में उपलब्ध करके संबंध कृदंत का समझिए। संबंध कृदंत माने जो काम करके दूसरा काम किया जाए। शब्द ध्यान से सुनना सचिन। एक काम करके दूसरा काम किया जाए, 2 उसमें एक काम करने में पहला एक काम हो तो दूसरा काम हो। जैसे मुझे शिखर जी यात्रा जाना, भाई साहब टिकट बुक कराए क्या? अभी सोचा ही है तो बेकार की बात है, पता नहीं है। टिकट बुक हो गए तो टिकट बुक करा के तब शिखर जी की यात्रा की जाती है। तो टिकट बुक करा कर, ये जो करा कर है ना, ये संबंध कृत। वो संबंध कृत माने आधा काम हो गया, आधा काम करना है। 2 कार्यों को जोड़ो। पॉइंट पकड़े मुकेश जी? आधा काम हो गया। किसी भी वाक्य में यह काम करके ये काम करता हूं, इसका मतलब क्या है कि आधा काम तो डन हो गया, निपटा चुके, बाकी आधा करना है। तुम बताओ तुमने आधा क्या किया? जिनवाणी तुमने सुनी, लेकिन आधा क्या किया ये बता दो मुझे। मेरी जिज्ञासा तो उस आधे को जानने की। जब तक शुरुआत भी नहीं है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? आचार्य ने करके, ये जो संबंध कृदंत, आगे ध्यान रखना सब लोग। संबंध कृदंत माने वो काम तो पूरा हो गया, लेकिन वह काम अपने आप में परिपूर्ण नहीं था, वो काम करके आगे का काम किया जाता। तो पहले ये बताओ, आपने अपने जीवन में कौन सा काम कर लिया कि मनुष्य आयु के इतने दिन बिता लिए, इसके अलावा क्या कर लिया? तो ये तो गंवाना हुआ कि पाना हुआ? गंवाना। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हूं अब जात। कई लोग तत्व ज्ञान के नाम पे ऐसी बातें करते हैं, वैराग्य भावना के नाम पे ऐसी बातें करते कि नहीं करते मुकेश जी? बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हूं अब जात। ये तो बीत रही है, वो तो बीतेगी। काल द्रव्य का प्रलंबन चल रहा है। तुमने क्या पाया ये बताओ। कुंद कुंद तो कहते हमने ये पाया, तुमने क्या पाया ये बताओ। हमने तो जिनेंद्र देव का उपदेश सुन करके, ये जान करके ये पाया, तुमने क्या पाया ये बताओ। हमने तो उपलब्धि की, तुम्हें क्या उपलब्धि? भाई साहब पुण्य बंधा, भाई साहब बुरा मत मानना, जितने दुनिया में जो हिंसक जातियां भी हैं उनमें भी पुण्यमान मिलती। सही बात कि नहीं मिलती? मिलते हैं। करोड़पति, अरबपति, खरबपति तक। पीर पैगंबर पता नहीं कौन कौन मिल जाते। कोई ऐसे ही मार दे तो भी सब ठीक हो जाते हैं, ऐसे वाले भी मिल जाएंगे। टोने टोटके वाले भी, जय जयकार भी उनकी भी होती है। ये पुण्य की उपलब्धि, ये कोई उपलब्धि नहीं है। यदि जिनवाणी आपको पुण्य के लिए निमित्त बन रही है तो तय मानना आप जिनवाणी का दुरुपयोग करें। जिनवाणी की चर्चा चिंतन में पुण्य बंधे, इससे हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य पूर्ण नहीं होना चाहिए। यदि लक्ष्य पूर्ण है तो बड़ा खतरा। मैंने आपको बताया था, ससुराल जाओ और लिफाफा मिले, तिलक हो, अच्छी बात है, लेकिन हम लिफाफे के लिए ससुराल जाते हैं तो बड़ी खतरनाक है। समझ, हम पुण्य के लिए जिनवाणी सुन लें।
मंद कसाय के लिए जिनवाणी सुनने लगे। ये तो जिनवाणी का स्वरूप ही नहीं है, इसके लिए जिनवाणी नहीं सुनी जाती है। कुंद कुंद से सीखो, कुछ पाओ तो जिनवाणी, जिनवाणी को पाया जाता है, जिनेंद्र के उपदेश को पाया जाता है। वो ना पढ़ा जाता है, ना सुना जाता है, ना विचारा जाता है। वहां सोच विचार करने के समय नहीं होता, पाया बस। ये सर्दियों में कभी कभी धूप में खड़े होते सब होते, होना चाहिए, कोई बुरा नहीं करता। वो जो धूप में खड़े होते हो और जो ठंड बचती है, थोड़ी बहुत गर्मी आती है, वो उपलब्धि नहीं, वो तो मौका परस्ती। शब्द ध्यान देना, मैं सिद्ध करने वाला हूं कुछ, वो मौका परस्ती है। लेकिन उस धूप के माध्यम से जो विटामिन डी बॉडी को मिल जाता है और आपकी हड्डियों में जो काम करता है, ये उपलब्धि है। बाय मेडिकल साइंस दिस इज ए अचीवमेंट। थोड़ी ठंड दूर हो गई, हाथ पांव खुल गए, ये अचीवमेंट नहीं। मेडिकल साइंस इसको कुछ नहीं कहती। क्यों? ये तो कपड़े पहन के भी आप हाथ पांव गर्म कर सकते थे। बॉडी वार्मर आते ही आजकल कि नहीं आते? घर में हीटर लेके भी कर सकते थे। क्यों, क्या जरूरत थी उसके लिए धूप में जाने की? असली लाभ जो है, कोई पहली उपलब्धि है तो क्या है कि उसके तत्व आपके शरीर में प्रवेश किए, वो दूसरे से नहीं मिल सकते। हीटर से सेक लो, गर्मी मिल जाएगी, लेकिन विटामिन डी नहीं मिलेगा। पक्की बात की नहीं? तो धूप से उपलब्धि क्या है कि विटामिन डी की प्राप्ति, जो बॉडी ने, आपने कोई कोशिश नहीं की, मुंह नहीं खोला, कुछ नहीं किया, खड़े भर हो गए, लेकिन बॉडी ने अपने आप उसको खींच लिया और शरीर में वो तत्व की पूर्ति हो गई। लोग कहते हैं, मेडिकल साइंस वाले डॉक्टर्स, आप 15-20 मिनट भी प्रतिदिन यदि ठंडी धूप लेते हैं, सर्दियों में तो दोपहर को भी ठंडी ही होती है, बाकी गर्मियों में सुबह शाम जो हल्की पीली धूप होती है, कहते यदि आप लेते हैं तो आपको पूरे दिन के लिए विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। तो धूप से आपने कुछ पाया कि नहीं पाया? क्या पाया? जो धूप में था। गर्मी भी तो थी, कि गर्मी कोई मैटर नहीं है, गर्मी कोई तत्व नहीं है। सूरज तपता है, तप के बनाता क्या है? तपना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, तप के बनाता क्या है? वो उपलब्धि जो धूप से मिलता है, हीटर से नहीं मिलता। समझ गया? ऐसे ही जिनेंद्र परमात्मा को उपदेश से जो मिलता है, वो उपलब्धि। जो यहां कोई भी पंडित गाता सुनाता है, वो उपलब्धि नहीं। जो आप पढ़ लेते हो, वो उपलब्धि नहीं है। यहां उपलब्धि की बात है, और उपलब्धि नहीं, उपलब्ध है। वो उपलब्धि करके आगे जो बढ़ना चाहता, उसके लिए आगे की पंक्ति है कि सो सब दुख मोक्षम पावदीय चिरण काले। इतना जिसने किया ही नहीं, उसके लिए ये गाथा, ये शब्द आगे है ही नहीं। ये कर लो तो आगे की पंक्ति है, ये नहीं किया तो आगे की पंक्ति आपके लिए है नहीं। जैसे टिकट बुक नहीं कराई तो ये ट्रेन वहीं जा रही कि नहीं जा रही? वही ट्रेन है, लेकिन आपके लिए नहीं। आप इसके अधिकारी नहीं। ये आपके गांव जाती है, लेकिन आप इसमें चढ़ने के अधिकारी नहीं। पहले वो अधिकार प्राप्त करो। वो अधिकार क्या है? उपलब्ध। जो कुंद कुंद ने पाया था, ऐसा कुछ तो पाओ। जिनेंद्र के उपदेश से कुछ तो पाओ, जो उपदेश में है। जो उपदेश में है ही नहीं, वो आपने पाया तो क्या पाया? जो कहीं से भी मिलता है, वो पाया तो क्या पाया? कषाय की मंदता तो कायरों के भी मिल जाती है। भाई साहब, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम तो गरीब आदमी, भाई साहब हम तो एक शब्द नहीं बोलते, 2 डंडा भी मार दें, पटके चले जाते। यदि इस कायरता को आप जगाते हैं और मंद कषाय कहते हैं, उपलब्धि कहते हैं, तो खेद है मुझे आपकी सोच। ये जैन कुल, ये वीतराग धर्म ऐसे कायरों का धर्म नहीं। एक ऊर्जा चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए।
समझ गया ये वो है, वो बढ़े तो उपलब्धि है। बाकी जो पढ़े लिखे सुने सुनाए कोई उपलब्धि नहीं है। तो आज ध्यान रखना, कुंद कुंद ने तो जुड़नम उपदेशम उपलब्ध कर लिया था, क्या हमने कुछ किया? अरे कम से कम समझो तो कि उपलब्धि होती क्या है, उतना तो विचार किया। अब विशेष चर्चा आगे करेंगे आज के समय।